है मधुबन में, और हम चर्चा भी करेंगे मधुबन विधानसभा के ही राजनीति पे। जब से चुनाव का घोषणा हुआ है, जब से प्रत्याशियों का घोषणा हुआ है मधुबन विधानसभा का, तब से चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, तपन काफ़ी तेज हो गई है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय उर्फ बंटी, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, और इस समय चुल्लू पार से अगर बात कर लें, चुल्लू पार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे मधुबन विधानसभा की सीट को लेकर। सर, जिस तरह से मधुबन विधानसभा की जब से सीट का अनाउंसमेंट हुआ है और एक एक करके विरोध, बीजेपी नेताओं का विरोध सामने निकल के आ रहा है, रीजन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है। लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के चयन पर है। जो व्यक्ति कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रमों में नहीं रहा, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष को जो नहीं पहचानता हो, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके मधुबन विधानसभा में उतार दिया। इससे पूरे कार्यकर्ता मर्माहत हैं कि आखिर ये निर्णय हुआ कैसे। सभी लोग इस निर्णय से, भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से, शीर्ष नेतृत्व के इस निर्णय से हतप्रभ है। आपका अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, अभी हमारी बात चल रही है। मैंने संकल्प लिया था, मैं शुद्ध रूप से कांग्रेसी परिवार में पैदा हुआ, पूरे गांव में कांग्रेसी वातावरण था। ऐसे समय में हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, इसमें परिवारवाद और पैसे का तुरंत विरोध होता है, जैसा कि तमाम आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद और पैसा नहीं चलेगा। मगर जहां आप बता रहे हैं कि पैसे के बल पे टिकट लिया गया है, कहां तक सही है ये? अब मैं इस बात को बहुत 100% सत्य नहीं मानता, लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में चर्चा है, जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, क्योंकि योग्य व्यक्ति पैसा नहीं देगा। जो व्यक्ति 1 मिनट खड़ा होकर के मंच पर भाषण नहीं कर पा रहा है, जो व्यक्ति पार्टी के किसी कार्यक्रमों में जिसकी कोई सक्रियता नहीं रही हो, जो इस मधुबन नहीं पूरे मऊ जिले में कभी दिखा ना हो, केवल एक राज्यपाल का बेटा होने के नाते अगर प्रत्याशी बनाया गया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों के मन में जो शंका है कि इसमें कोई न कोई डील है, यह बात सत्य है। जगहों पे ऐसे ही आयातित, जिन राजनीति को व्यावसायिक दृष्टि से जो राजनीति करने वाले जहां विधायक रहे हैं, उन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। उसमें हमारा मधुबन भी आता है। ये भी हमेशा छला गया है, और आगे उसी छल के कारण आज मधुबन के मतदाता काफ़ी जागरूक हैं, अब छलने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को जो ऐसा मंसूबा पाल करके आ रहे हैं, उनको सबक सिखा करके भेज देगा। फिर दोबारा कोई साहस नहीं जुटाएगा कि मधुबन विधानसभा में हम चुनाव लड़ने बाहर से आ जाए या धनबल के प्रभाव से आ जाए। तो ये माना जाए कि यहाँ धनबल और बाहुबल ही टिकट वितरण में प्रभावी है मधुबन विधानसभा में। पार्टी की योग्यता को देख करके, पार्टी के प्रत्याशी की योग्यता को देख करके, और पार्टी के प्रति उसका जो समर्पण है अब तक का रहा है, उसको देख करके ये लगा है कि ये वंशवाद और धनबल के ही कारण ये टिकट मिला है, और निश्चित रूप से इस टिकट का परिवर्तन होना भी चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि होगा भी। तो पुराने समर्पित कार्यकर्ता जो आप बता रहे हैं कि 32 सालों से मैं सेवा कर रहा हूं, ऐसे भी लोग हैं समर्पित कार्यकर्ता और भी हैं, तो फिर करेंगे क्या? ऐसे ही कार्यकर्ता मर्माहत जब हो जाएंगे तो पार्टी चुनाव हार जाएगी।